जीवमजीवमदोऽहं जिणवरवसहेण जीर्णने दिट्टं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मान्यवर आचार्य भगवंत नैनी चंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित श्री द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के स्वाध्याय के अंतर्गत प्रश्नोत्तर सेट क्रमांक 3 में आप सभी का हार्दिक अभिवंदन है। यदि अभी तक आपने भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए, अभी तक हमने 6 गाथाओं के प्रश्नोत्तर शब्दार्थों को जान लिया है। आज हम गाथा नंबर 7 से प्रारंभ करते हैं। आइए जानते हैं कि गाथा नंबर 7 में कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। प्रश्न, जीव मूर्तिक है या अमूर्तिक? प्रश्न, जीव मूर्तिक है या अमूर्तिक? उत्तर, निश्चय ऐसे जीव में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श नहीं है, इसलिए जीव अमूर्तिक है। किंतु व्यवहार नय से कर्म बंद होने के कारण जीव मूर्तिक है। जीव किंचित कथनचित मूर्तिक है और कथनचित अमूर्तिक है। निश्चय नय से तो जीव अमूर्तिक है और व्यवहार नय से कर्म बंद होने के कारण जीव कैसा है? मूर्तिक जानना चाहिए। समझ गए? जीव कैसा है? निश्चय नय से तो अमूर्तिक है, व्यवहार नय से मूर्तिक है। ठीक है, समझ गए? हाँ, समझ गए। अब इसमें कुछ शब्दार्थों को जानते हैं। वर्ण अर्थात वर्ण, पंच अर्थात 5, फांसा अर्थात स्पर्श, निश्चया अर्थात निश्चय से, संति अर्थात हैं, अमुत्ति अर्थात अमूर्तिक, मुत्ति अर्थात मूर्तिक। आ गया समझ में? ये तो गाथा क्रमांक 7 का हो चुका। इसमें एक ही प्रश्न बनेगा और निश्चित रूप से मूर्तिक और अमूर्तिक के संबंध में एक प्रश्न आता ही है। गाथा क्रमांक 8। अब इसमें कर्तृत्व पने की बात आती है तो इसमें प्रश्न बनता है कि कर्ता किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कर्ता किसे कहते हैं? उत्तर, जो कर्म को स्वतंत्र रूप से करता है उसे कर्ता कहते हैं। जो कर्म को स्वतंत्र रूप से करता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है? हाँ। अब जीव किसका करता है? जीव किसका करता है? प्रश्न बन सकता है कि जीव किसका करता है, तो उत्तर मिलता है कि यह जीव, यह आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का करता है। व्यवहार नय से किसका करता है? व्यवहार नय से पुद्गल कर्म आदि का करता है। और निश्चय नय के 2 विध, शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय। तो कह रहे अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का करता है। 3 चीजें। सबसे पहले व्यवहार नय से पुद्गल कर्म का करता है, अशुद्ध निश्चय नय से दूसरी चीज, अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है। तीसरी चीज, शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का करता है। यह यहां पर हमें ऐसा समझ लेना चाहिए। ठीक है? अब कर्म कितने होते हैं? इसमें आए ना पुद्गल कर्म आदि का, तो कर्म 3, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। द्रव्य कर्म 8 होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुर, नाम, गोत्र, अंतराय। ठीक है? और भाव कर्म, राग और द्वेष, 9 कर्म शरीर आदि हो गए। इसमें कुछ शब्दार्थ को जानते हैं। कर्ता अर्थात कर्ता, आदा अर्थात आत्मा, शुद्ध भावाणम अर्थात शुद्ध भाव। ये तो 8 गाथाओं तक के प्रश्न हुए। गाथा क्रमांक 9। प्रश्न आया कि जीव किनका भोगता है? जैसे कर्ता आया ना, वैसे ही जीव किनका भोगता है? जीव व्यवहार नय से किनका भोगता है, निश्चय से किनका भोगता है? तो आइए हम समझते हैं। ठीक है? आत्मा
व्यवहार नैसी सुख दुख रूप पुद्गल कर्म के फल का भोगता है। व्यवहार नैसे आत्मा किसका भोगता है? व्यवहार नैसे जो सुख और दुख को देने वाले पुद्गल कर्म हैं, उन पुद्गल कर्म के फल को भोगता है। यह आत्मा व्यवहार नैसे सुख दुख देने वाले पुद्गल कर्मों के फल को भोगता है। और निश्चय से यह आत्मा अपने चेतन भावों का भोगता है। निश्चय से यह आत्मा किसका भोगता है? निश्चय से यह आत्मा अपने चेतन भावों का भोगता है। अब इसमें कुछ शब्दार्थ जानते हैं। व्यवहारा अर्थात व्यवहार नैसे, सोह अर्थात सुख, दुखम अर्थात दुख, पभुंजेदी अर्थात भोगता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्दार्थ जो परीक्षा में आता ही है। पभुंजेदी अर्थात भोगता है। आदस अर्थात आत्मा का, आदा अर्थात आत्मा। अब गाथा क्रमांक 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न, जीव का परिमाण क्या है? व्यवहार नय से जीव का परिमाण क्या है और निश्चय नय से जीव का परिमाण क्या है? तो कह रहे व्यवहार नय से तो आत्मा का, जीव का समुद्घात की सीमाएं अन्य समयों को छोड़कर संकोच और विस्तार गुण के कारण अपने छोटे बड़े शरीर के प्रमाण हैं। अर्थात शरीर प्रमाण, मेरी आत्मा कितनी है? जितना मेरा शरीर है इतनी। चींटी की आत्मा कितनी है? जितनी चींटी का शरीर है उतना। क्यों? क्योंकि जितना उसका शरीर होगा उसी के सिवा है। अब आगे कह रहे हैं निश्चय से तो यह जीव असंख्यात प्रदेशों का धारक है। ठीक है। अब इसमें एक शब्द आया संकोच और विस्तार। संकोच विस्तार क्या कहलाता है? संकोच अर्थात छोटा होना, विस्तार अर्थात बढ़ जाना। जैसे चींटी के शरीर की जो आत्मा है वो अगली पर्याय में हाथी की पर्याय में जाती है तो उसकी आत्मा हाथी के शरीर के आकार की हो जाएगी, और हाथी की चींटी में जाती है तो संकुचित होकर के वो हाथी चींटी बन जाएगा। ये समझना चाहिए, उस आकार की आत्मा हो जाती। अब इसमें एक शब्द आया समुद्घात। समुद्घात क्या कहलाता है? आज हम समुद्घात के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत ही आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी है। समुद्घात किसे कहते हैं? पहला प्रश्न, समुद्घात किसे कहते हैं? इसके कितने भी? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर के बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर के बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। ये 7 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वेदना, कषाय, विक्रिया, तेजस, आहारक और केवली और मारणांतिक। 7। वेदना समुद्घात, अत्यंतिक दुख की दशा में मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर के बाहर निकलना वेदना समुद्घात। अत्यंतिक दुख की दशा में मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के आत्म प्रदेशों का शरीर के बाहर निकलना वेदना समुद्घात। जैसे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, अत्यंत पीड़ा होने के कारण से मूल शरीर तो यहीं रहेगा लेकिन हमारे जो आत्म प्रदेश है वो शरीर के बाहर निकलना वेदना समुद्घात। कषाय समुद्घात, अत्यंत क्रोध आदि तीव्र क्रोध के उदय से शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर के बाहर निकलना कषाय समुद्घात। बहुत तेज क्रोध आया और मूल शरीर तो यही है लेकिन क्रोध के कारण से आत्म प्रदेशों का शरीर के बाहर निकलना कषाय समुद्घात। विक्रिया समुद्घात, विविध विक्रिया करने से मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर के बाहर निकलना। विभिन्न प्रकार की विक्रिया करने के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर के बाहर निकलना विक्रिया समुद्घात। देवों में और नारकियों में विक्रिया पाई जाती है तो वो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर के बाहर निकलना विक्रिया समुद्घात। विक्रिया करते समय। मरणांतिक, मरण से पूर्व जहां जन्म लेना है उस स्थान को स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। मान लो कोई व्यक्ति मरने वाला है और मरण के पूर्व उसे जिस पर्याय में अगली गति में जाना है उस स्थान को स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों का शरीर के बाहर निकलना मरणांतिक समुद्घात। तेजस, जीव के उपकार और अपकार करने में समर्थ तेजस शरीर रूप आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना तेजस समुद्घात। जीव का उपकार करने में समर्थ है और जो अपकार करने में समर्थ है ऐसे तेजस शरीर का आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। आहारक,
आहारक समुद्घात, सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करने के लिए, रिद्धि विशेष का सद्भाव जानने के लिए, संयम के परिपालन के लिए, छठवें गुण स्थानवर्ती आहारक रिद्धिधारी मुनि के आहारक शरीर से जो आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना होता है वह आहारक समुद्घात कहलाता है। जो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं आहारक शरीर के धारी, उनके लिए अपने सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय, किसी शंका का समाधान करने के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना जो आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना होता है वह आहारक समुद्घात जानना चाहिए। केवली समुद्घात, वेदनीय, नाम, गोत्र, इन 3 अघातीय कर्मों की स्थिति अंतर मुहूर्त करने के लिए केवली भगवान के शरीर से आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना मूल शरीर को छोड़ करके, तो यह केवली समुद्घात। जैसे केवली भगवान ने 4 घातियां नाश हो चुके हैं लेकिन 4 अघातियां बाकी हैं, तो 3 कर्म वेदनीय, नाम, गोत्र, इनकी स्थिति को अंतर मुहूर्त करने के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? केवली समुद्घात। इस प्रकार से आज हमने 4 गाथाओं के प्रश्नोत्तरों को समझा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी शब्दार्थ है जो आ सकते हैं। अब इसके कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं। उपसाहारप्प सप्पदो अर्थात संकोच और विस्तार, चेदा अर्थात आत्मा, असमोहदो अर्थात समुद्घात को छोड़ करके अन्य समय में, अणु गुरु छोटा बड़ा, देह परमाणु शरीर के। इस प्रकार से हुई आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवें और इसको शेयर करें और स्वाध्याय निरंतर करते रहें। सभी को जय।